नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और जैसा कि मैं एक एग्जामिनर हूं और बराबर आप लोगों की कॉपी चेक करते रहता हूं, तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि सामाजिक विज्ञान में सिर्फ ए देख करके ही, सिर्फ क्या क्या चीज़ें देख करके टीचर्स आपको नंबर दे रहे हैं। जैसा कि मैं भी आपको नंबर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की कॉपी मेरे पास आता है और बहुत सारे बच्चे की कॉपी किसी और एग्जामिनर के पास जाता है। तो क्या चीज़ें देख करके आपको एग्जामिनर नंबर दे रहे हैं और क्या देख करके मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं, कॉपी में पैसे रख देते हैं, कॉपी में रिक्वेस्ट लिख देते हैं। तो क्या इस मुद्दा पर भी आज मैं बात करूंगा, बढ़िया से खुल करके आपको सारा चीज़ मैं अच्छे से बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है आप लोगों का कि क्या सर पैसा देने से कॉपी में मुझे नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? क्या सर रिक्वेस्ट करने से, रिक्वेस्ट लिखने से कॉपी में मुझे नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये दोनों सवालों का जवाब अगर हमसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रैक्टिकली, तो आपको मैं बताऊंगा कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको पैसा रखने से और रिक्वेस्ट लिखने से, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर को प्रेशर रहता है कि आपको सही चीज़ का नंबर देना है। क्योंकि अगर आप गलत बच्चों को नंबर दे देते हैं तो उस सिचुएशन में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो फेल के श्रेणी में चले जाते हैं या फिर उनका कम नंबर आता है। तो ऐसे में एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं और प्रेशर में रहने के कारण आपको नंबर ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे अपील करूंगा कि वैसी कोई हरकत ना करें पैसा पैसा वाला, और ज़्यादा कॉपी में रिक्वेस्ट नहीं करना है। अब आपको नंबर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो एग्जामिनर देख करके आपको नंबर कैसे बैठा रहे हैं? तो एग्जामिनर सिर्फ एक चीज़ देख करके आपको नंबर बैठा रहे हैं, वो है आपकी राइटिंग। क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत कम मात्रा में समय रहता है और उसी समय में सभी कॉपियों को चेक करना भी रहता है। तो ऐसे में एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देंगे या नहीं देंगे? मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी कॉपी में अगर सुंदर राइटिंग होगी तो पूरा नंबर मिलेगा, राइटिंग खराब होगी तो आपको पूरा पूरी नंबर नहीं मिलेगा। और मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो बच्चे पहले की पृष्ठ में, यानी पहले 2-3 पेज में अगर काट पीट ज़्यादा कर देते हो, वैसे में हम लोगों को इंप्रेशन जो होता है वो निगेटिव हो जाता है और निगेटिव इंप्रेशन की वजह से आपका नंबर हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपका नंबर कटे, लेकिन काटना मजबूरी बन जाता है शिक्षक का। क्योंकि शिक्षक का अगर वैसा कॉपी कोई डायरेक्टर के पास अगर जाता है और वो कॉपी का वेरिफिकेशन होता है तो वो पहले ही काट पीट देखे और उसमें नंबर बैठा हुआ रहेगा तो टीचर पर बहुत बड़ा कार्रवाई हो सकता है। ऐसे में टीचर को काटना बहुत ज़्यादा मजबूरी होता है। तो ऐसे में आप लोगों को कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप भी सामाजिक विज्ञान या विज्ञान का एग्जाम दे रहे हो, तो ज़्यादातर अभी मैं चर्चा जो कर रहा हूँ वो सामाजिक विज्ञान पे कर रहा हूँ। तो आप भी अगर विज्ञान की सामाजिक विज्ञान की एग्जाम दे रहे हो तो सामाजिक विज्ञान में करना क्या होता है कि काट पीट न करना है और सीरियल ढंग से पूरे प्रश्न को बना देना, क्योंकि इसमें राइटिंग पे नंबर मिलता है ना। इसमें जो एक्यूरेट नंबर मिलता है वो ऑब्जेक्टिव में मिलता है, सब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग पे नंबर दिए जाते हैं। आप कितना पढ़े हो नहीं पढ़े हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अक्सर सुनते होंगे कि आपसे कमजोर छात्र का नंबर ज़्यादा आ गया है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा तेज हो लेकिन फिर भी आपका नंबर कम गया है। इसका मेन रीज़न वही हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी राइटिंग नहीं बेहतर होगी। तो मैं बता दूं कि ज़्यादा आपको फर्स्ट वाले पेज में काटपीट नहीं करनी है, और दूसरी बात गाली गलौज रिक्वेस्ट वगैरह आपको नहीं लिखनी है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, मुद्दा पर बात करनी है। तो राइटिंग आपको संभालनी है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हो तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हो और अगर आपका राइटिंग अच्छा है और आप हर एक क्वेश्चन को टच किए हो तो आप बेफिक्र रहिए, आपका रिजल्ट जो होगा वो बेहतर होगा, शानदार होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और कई बच्चे ये गलती करते हैं रोल नंबर रोल कोड को लेकर के, बराबर इस बात को लेकर के मैं बोलते रहता हूँ कि कभी भी बच्चों को रोल नंबर रोल कोड में गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब कितना हूँ विद्वान रहे तेज रहे, अगर आपकी रोल नंबर रोल कोड नहीं रहेगा तो आपकी कॉपी में जो नंबर है वो कहाँ दर्शाया जाएगा? अगर दर्शाया भी जाएगा तो आपकी मार्कशीट पर कैसे अपलोड किया जाएगा? क्योंकि मार्कशीट पर जो नंबर अपलोड होते हैं वो रोल नंबर और रोल कोड के हिसाब से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं बता दूं कि इस सिचुएशन में आपका नंबर
काट लिए जाएंगे या फिर खुद ब खुद कट जाएंगे, आपको नंबर नहीं पहुंच पाएंगे आप तक। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप भी सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे हो या फिर साइंस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको राइटिंग का रखना होगा ख्याल। अब मैं बता दूं आपको कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, वो बच्चों के लिए मैं बता देता हूं कि आपको कुछ नहीं आता तो आपको प्रश्न कैसे बनाना है। तो सोशल साइंस में जो प्रश्न आता है वो ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रश्न बनाने के लिए नहीं आ रहा है तो वही ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको उतार देना है इधर से ऑब्जेक्टिव में ला करके, आपका नंबर नहीं कटेगा, बस पूरा प्रश्न को बना